नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की, जो आज एक्सपायरी थी और जो कल हमने एनालिसिस किया था। अगर आपने यह जो कल वाला एनालिसिस देखा होगा तो आज का जो आपके लिए जो मार्केट था वो शानदार रहा होगा, ऐसी उम्मीद है। आज का यह एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल या टिप्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो फिलहाल आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर निफ्टी 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर है। और जो कल के दौरान हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चैनल का यहाँ पर एक निर्माण किया था, जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस चैनल का सपोर्ट लेकर कल चल सकता है, या तो हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। जो हमने वनडे के टाइम फ्रेम पर भी मैंने आपको समझाया था और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी समझाया था। तो सबसे पहले तो 15 मिनट अभी चार्ट है, तो यहाँ पर 15 मिनट में जो मैंने आपको कहा था एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। जो मैंने आपको कल यहाँ पर बताया था, मार्केट इस ट्रेड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, तो मार्केट आज यहाँ पर गैप डाउन आप देख सकते हैं ओपनिंग होकर यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर 30 मिनट की कैंडल जो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली थी ट्रेड लाइन पर, तभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था दूसरी कैंडल जो टेलीग्राम पर मैंने आपको अपडेट दिया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पर कहा था कि यहाँ से अब निफ्टी सपोर्ट ढूंढ रही है, सपोर्ट ले रही है, क्योंकि कल ही मैंने बोला था यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, तो आज बिल्कुल ऐसा ही हुआ, एक जबरदस्त आपको यहाँ पर एक अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद जो मैंने कहा था यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, तो यहाँ पर इस चैनल का रेजिस्टेंस इसने लिया, फिर एक दोबारा यहाँ पर डाउन साइड आई। और डाउन साइड आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में जो एक स्लो मूवमेंट था, और उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने टाइम बिताया, और टाइम बिताने के बाद एक ज़बरदस्त यहाँ पर हमें दो कैंडल दी, जो मैंने आपको जो उसकी भी अपडेट दी थी टेलीग्राम चैनल पर। जो 2580 का जो लेवल था, 88 का लेवल, अगर वो ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। और वहीं से एक बार मार्केट फिर से इसको यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, पर वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, और वहीं से सपोर्ट लेकर एक बार फिर से इसी चैनल में अभी फिलहाल जाती हुई हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कल के लिए अगर आपको दोस्तों मैं बताऊं, जो हमने आपको जो लेवल दिया था 25,634, 25,527 और 25,447, जो आपको यहाँ पर काम आया होगा। 25,634 का यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो मिला था पहली कैंडल में। उसके बाद आप देख सकते हैं 25,743, उसके बाद यहाँ पर 25,811। कल मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि 25,800 एक अच्छा खासा हमारे लिए रजिस्टेंस है। ठीक है, अगर आपको कल भी अगर यही चैनल करो, उसके पहले हम चलो वनडे के चार्ट पर समझ लेते हैं पहले, उसको यहाँ पर बाद में 15 मिनट पे देखेंगे। तो यहाँ से मैं इसको इस लेवल सभी को हटा देता हूँ, और यहाँ से पहले तो चलते हम यहाँ पर वनडे के चार्ट पर। तो कल भी हमने वनडे के चार्ट पर दोस्तों आपको बताया था कि मैंने आपको ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये बुली सिंगल फिग कैंडल यहाँ पर निर्माण हुई है, और कल हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का निर्माण हो सकता है, हमें शायद ये देखने को मिल सकती है। तो आज यहाँ पर ये कैंडल फॉर्मेशन हो चुका है। और दूसरी जो मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ से एक ट्रेड लाइन बताई थी मैंने आपको यहाँ वनडे की कैंडल पर, कि यहाँ से अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है। और बिल्कुल आज जो हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है, ठीक है, तो उस वनडे की ट्रेड लाइन पर हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। अब आपके लिए कल के लिए कौन सा जो सपोर्ट है वनडे की चार्ट पर, ठीक है, तो ये वाला जो सपोर्ट है अब आपके लिए अहमियत रखता है। ठीक है, इस कैंडल के लो के बाद ही यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी गेन मिल सकती है। या तो कल क्या हो सकता है मार्केट, अभी जो वनडे के चार्ट पर यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो कल हमें कैसी कैंडल, वनडे की कैंडल की दोस्तों बात करो, याद रखना इंट्राडे की नहीं। तो शायद हमें कल वनडे की कैंडल दो तरह की यहाँ पर दिख सकती है, दो तरह की, यानी कि मैं जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि इस ट्रेड लाइन से यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप ओपन होता है, तो अगर गैप अप ओपनिंग के बाद हमारे पास ऑलरेडी एक 25,800 और उसके बाद 25,900 का यहाँ पर रजिस्टेंस हमें देखने को मिला है और मिल सकता है। तो शायद क्या होगा, अगर मान लीजिए कि गलती से भी अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट फिर से इस तरह से यहाँ पर डाउन साइड आकर एक इस तरह से यहाँ पर रेड कैंडल का इंफॉर्मेशन कर सकती है, अगर गैप अप ओपनिंग होने के बाद, क्योंकि आगे उसको यहाँ पर रजिस्टेंस फेस हो रहा है।
दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी जो मैंने आपको कही, जो यहाँ पर बार बार जो मैंने आपको बताया रिजेक्शन ले रहा है मार्केट इस ट्रेड लाइन से, तो शायद कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होकर फिर से यहाँ पर डाउन साइड आने की कोशिश करे, तो यहाँ पर एक और रेड कैंडल का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। शायद इसका आप ब्रेकडाउन भी देख सकते हो, ठीक है। वो इंट्राडे के 15 मिनट की कैंडल पर हम समझेंगे। तो यहाँ से भी इस तरह से भी हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल का छोटी सी यहाँ पर एक बनती दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताई, जो वनडे के चार्ट पर यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी थी वो बताई। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ से तो हम पहले तो 15 मिनट के चार्ट पर चले जाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये वाला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करेंगे, क्योंकि ये जो था वनडे के चार्ट पर हमने किया, तो यहाँ से इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वनडे के चार्ट पर। तो सबसे पहली बात, जो वनडे के चार्ट पर अगर आप बात करेंगे तो हम तो पहले यहाँ पर जो हमने पहले जो यहाँ से ट्रेड लाइन हटाई थी, जो चैनल यहाँ से हटाई, उस चैनल का यहाँ पर फिर से आप एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको कल भी इंट्राडे के लिए बहुत काम आ सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने कई बार समझाया है, देखिए चैनल दो प्रकार की होती है और किस तरह से, एक तो ये आप देख सकते हैं अप ट्रेंड वाली चैनल, ठीक है, और दूसरी जो डाउन ट्रेंड चैनल होती है इस तरह से, जिसे मार्केट ऐसे चलता है। और मैंने आपको मेरे कई वीडियो में बताया, अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, तो मैंने आपको कहा है जो डाउन ट्रेंड की जो चैनल होती है उसका 80 से 90% जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पर अपसाइड मिलता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अप ट्रेंड में चैनल चल रही है, तो इसका 80 से 90% जो हमें ब्रेकआउट मिलता है वो यहाँ पर डाउन साइड मिलता है। ये सिर्फ अनुमानित है, ऐसा होगा ये नहीं मैं कहता। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पिछला कोई भी चार्ट अगर आप ढूंढें और इस तरह से अगर आप चैनल ड्रॉ करके देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से मार्केट वहाँ पर चलता है, ठीक है, किस तरह से ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर एक यहाँ पर छोटी सी जो मैंने आपको कहा ट्रायंगल पैटर्न, इस तरह से कल यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कल पहला जो सपोर्ट जो ले सकता है ये वाला, ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप इसको यहाँ से ठीक तरह से ड्रॉ कर लीजिए। और जो मैंने आपको वनडे की कैंडल पर पहले जो बताया था, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट शायद अगर मान लीजिए कि रेंज में ओपन होता है तो इसी रेंज में यहाँ पर घूमकर आपको या तो डाउन साइड या तो यहाँ पर अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पर अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो तो दोस्तों ये वाला जो पिछली क्लोजिंग है, जो मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है, पिछले दिन की क्लोजिंग, उसका हाई और उसका लो हमारे लिए अहमियत रखता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यहाँ अगर मान लीजिए कि इस ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से और इसको इस तरह से खींच लो थोड़ा, तो आपको पूरा मालूम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो बार बार यहाँ से हमें सपोर्ट और रजिस्टेंस इस चैनल पर हमें मिल रहा है, तो शायद फिर से यहाँ पर एक बार इस चैनल में आता है तो यहाँ पर एक बार हमें रजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकती है। और जो पहला सपोर्ट अगर मान लीजिए कि ये वाला जो है यहाँ पर 25,720 के आसपास है, अगर डाउन साइड यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो सबसे अहम जो सपोर्ट है उसके बाद यहाँ पर आपको 25,650 ये वाला यहाँ पर कल रिटेस्ट हो सकता है शायद, ठीक है। यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इस चैनल के बारे में, ये ट्रायंगल पैटर्न के बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा नज़र आ सकता है, ठीक है। और जो मैं आपको दूसरी बात जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक जो मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर हमें एक पैटर्न दिख रही है। अगर आप बोलेंगे कि बार बार आप यहाँ पर हेड एंड शोल्डर ही पैटर्न यहाँ पर बना रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर बनती है एग्जैक्ट जो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये वाला जो जोन है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस तरह के एक शोल्डर बना है, इस तरह से एक हेड बना है, तो कल फिर से एक यहाँ पर शोल्डर हमें दिखाई दे सकता है। इसका यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर सही तरीके से दिखाई दे। देखिए ये शोल्डर और ये हेड बन चुका है, ठीक है।
तो अभी जो फ़िलहाल मार्केट हमारा जो मैंने आपको कहा है 25,720 के आसपास खड़ा है, तो शायद ये शोल्डर हमें एक बार फिर से दिख सकता है। और अगर मान लीजिए कि कहीं अगर यहाँ से कैंडल एक अच्छी खासी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, तो यहीं से मार्केट एक बार सपोर्ट लेकर फिर से यहाँ पर एक बार इसको रीटेस्ट करने जा सकती है। और अगर यहाँ पर आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है और यहीं से अगर मान लीजिए कि मार्केट वापस आता है, अगर उसके बाद ए वाला जो जोन है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है, तो एक आपको यहाँ पर एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ संभावना है, ऐसा हो सकता है। मार्केट किस तरह से चलता है, अगर आपने कल के जो लेवल देखे होंगे, कल का हमारा एनालिसिस देखा होगा, तो उस तरह से आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे चलता है, अपने लेवल के अपने पैटर्न पर चलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर, और अगर अपसाइड की बात करें तो जो एक अच्छी खासी मूवमेंट जो आपको कब मिलेगी, तो जब तक 25,900 यहाँ पर मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट नहीं मिलेगी। सबसे पहले कल इंट्राडे के लिए लेवल कौन से हमारे लिए अहमियत रखते हैं, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अब दोनों साइड के लेवल आपको बता रहा हूँ, वो आप जरूर नोट कर लीजिए। पर एक छोटी छोटी रेंज पर भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से मैं आपको जो पहला जो लेवल देता हूँ यहाँ पर 25,743 है, ठीक है। उसके बाद जो हमें नज़र आता है वो यहाँ पर 25,792, जो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 25,811, और उसके बाद जो हमें दिख सकता है 25,847 यानी कि 47। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,887 की रेंज है। इस तरह से यहाँ पर एक छोटी छोटी सी रेंज है जो मैंने आपको पहले ही बताया। अप साइड यहाँ पर एक हमें अच्छा खासा यहाँ पर रजिस्टेंस फेस होने की उम्मीद है, ठीक है। वहीं पर आपको डाउन साइड के लिए जो मैंने आपको बताया, कल के दौरान अगर इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर 25,720 जो अभी मार्केट हमारा खड़ा है, ठीक है, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट जो आज भी मैंने आपको बताई थी 25,680 के बाद ही हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर 25,650, अगर उसका भी यहाँ से ब्रेकआउट होता है डाउन साइड, तो उसके बाद जो हमारा ऑलरेडी आपको पता है पहले 25,634 का लेवल तो था ही, ठीक है। तो यहाँ से 25,650 अब हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 25,650 के बाद जो है 25,527 का जो एक ऑलरेडी एक हमारा जो पुराना जो था रेंज है, वहाँ तक कब पहुँचेगा, तो ये वाला जो ये लेवल है आज की जो यहाँ पर हमारा लो है, ठीक है, यहाँ इसका ब्रेकआउट मिलता है डाउन साइड, तभी यहाँ पर हमें उसका यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया 25,650, उसके बाद यहाँ पर जो लो है, ठीक है, उसको अगर ब्रेक डाउन मिलता है यानी कि 25, यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,560 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज 25,560, उसके बाद यहाँ पर 25,527। तो इस तरह से कल हमें यहाँ पर निफ्टी दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लेवल। अगर आप सबको हमारा यह एनालिसिस वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये जरूर शेयर कीजिए। अगर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में भी आपको कल जो मैंने लेवल दिए थे 61,000 और 61,200 का यहाँ पर हमें रजिस्टेंस आज देखने को मिला, जो यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपको सिंपल से लेवल दिए थे। तो यहाँ पर 61,200 का आज यहाँ पर इसने टच किया और आप देख सकते हैं इसका हाई यहाँ पर 81,240 के आसपास है। आप देखेंगे यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो इसका मूवमेंट आज भी यहाँ पर शानदार रहा था निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। और डाउन साइड के जो लेवल आपको दिए थे मैंने 60,800 और 60,600 के लेवल यहाँ पर दिया था। तो अब हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं, तो ये वाले जो लेवल है, ठीक है, ये हमारा जो पहले जो रजिस्टेंस था 60,800 अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि आज इसका यहाँ पर अपसाइड हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पर ये पुराने लेवल निकाल देता हूँ। कल बैंक निफ्टी हमें इंट्राडे के दौरान कौन से लेवल अहमियत रखते हैं वो देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी में गौर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसने काफ़ी टाइम बिताया, ये वाला जो जोन था, ठीक है। तो कल हमारे लिए इंट्राडे के दौरान यही काम आएगा। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी इसके यहाँ पर हमें ब्रेक डाउन करता दिखाई देता है, तो सबसे पहला जो लेवल आएगा वो है एक साइकोलॉजिक लेवल, यहाँ पर 61,000 का लेवल यहाँ पर हमें दिखाई देगा। और उसके बाद सीधा अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो जोन है 60,800 यानी कि जो एक सिंपल से अगर डाउन साइड की बात करें तो ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ 61,100 अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ये वाला जोन, उसके बाद जो 61,000 का साइकोलॉजिक लेवल, और उसके बाद यहाँ पर हमें 60,800 का
लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और अगर कल की बात करें तो आज का जो हाई है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि कल हमारे लिए ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए कि शायद कल यहाँ पर इसी रेंज में आपको यहाँ पर ओपनिंग मिलती है, तो जिस तरफ भी आपको यहाँ से ब्रेकआउट देगा उस तरफ आपको यहाँ पर लेवल नज़र आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो जोन हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको 61 यहाँ पर 300 और उसके बाद यहाँ पर 61,500 भी नज़र आ सकता है, यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। पर देखने वाली बात है ये किस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देता है। शायद यहाँ पर अपसाइड जाता है तो ये लेवल काम आएंगे, और डाउन साइड आता है तो मैंने आपको यहाँ पर जो समझाया है वही आपको यहाँ पर ज़रूर काम आएंगे। और उस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो हमने निफ्टी में एक ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की थी, इस तरह से यहाँ पर बार बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ने देखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कल के दौरान जो निफ्टी में जो मैंने आपको बात बताई वही ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आपको काम आ सकता है। तो इस तरह से आप अपने चार्ट पर ड्रॉ करके इंट्राडे के यहाँ पर लेवल ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बैंक निफ्टी के बाद। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में। तो सेंसेक्स के बारे में जो मैं आपको हर बार कहता हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट आपको सेम नज़र आता है, तो यही करना है आपको, बस सिंपल सा इसको यहाँ से और खींच लो ताकि आपको नज़र आ सकेगा कि सीधा लेवल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो हमने यहाँ पर निफ्टी में जो ड्राइंग बनाई है वही ड्राइंग आपको यहाँ पर सेंसेक्स में कर लेना है ताकि आपको यहाँ पर लेवल मिल सके। अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए सेंसेक्स में ए वाला जो लेवल है अब रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ए वाला जो जोन है। ठीक है, सेंसेक्स में अब आपके लिए ये रेजिस्टेंस है। तो अब ये जो पुराने जो लेवल है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात, सपोर्ट आपके लिए कौन सा वर्क करता है। तो सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये वाला एक आपका बेहद बढ़िया सपोर्ट है, पर उसके अलावा आपको एक बीच में यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी होगी जहाँ पर इसने यहाँ पर टाइम बिताया था। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये वाला जो जोन है आपके लिए अहम हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो ही आपको यहाँ पर ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर काम कर सकता है सेंसेक्स। एक और यहाँ पर ट्रेड लाइन जो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बताई वही यहाँ पर सेंसेक्स में भी आपको ड्रॉ कर लेनी है ताकि आपको इस तरह से, ठीक है, पता चले कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो अब बात कर लेते, सीधी सी बात यहाँ पर लेवल की बात कर लेते हो। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान सेंसेक्स यहाँ पर 83,600 का ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद हमें यहाँ पर 83,800 और उसके बाद 83,900 का दर्शन करा सकता है। और अगर वहीं पर अगर ब्रेकडाउन की बात करें, अगर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है, 83,400 के आसपास, अभी जो मार्केट हमारा खड़ा है वो 83,434 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस जोन से अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आता है तो सबसे बड़ी मूवमेंट आपको कब मिलेगी, जब ये 83,300 का ब्रेकआउट करेगा तो ही। तो उसके बाद आपको यहाँ पर दर्शन करा सकता है वो 83,000 का साइकोलॉजिक लेवल का। तो ये थे सेंसेक्स के सिंपल लेवल दोस्तों। ठीक है, और बैंक निफ्टी के भी मैंने आपको बताया। जो भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है वो निफ्टी में है। ठीक है, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लेना फिर से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।